सबक नंबर 12 हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। इसके आज हम सवाल जवाब देखेंगे। हिदायत है, नीचे दी हुई जदुल के हैवानात नबातात के कौन से हिस्से खाकर पेट भरते हैं, लिखो। अब हैवानात दिए हुए हैं, बकरी, तितली, लार्वा, मच्छर। अब इधर लिखना है नबातात का कौन सा हिस्सा खाते हैं, ये इधर। ठीक है। अब जैसा बकरी है बकरी कौन सा हिस्सा खाती है, हमने सबक में पढ़ा है ना। सबक में पढ़ा है ना। ये सबक में दिखाया गया है, कौन सा हिस्सा खाते हुए नज़र आ रही तस्वीर में, पत्ते। ठीक है, तो हम जवाब में लिखेंगे बकरी कौन सा हिस्सा खाती है, बकरी पत्ते पत्ते खाती है। ठीक है, यहाँ हम पत्ते खाती है लिखेंगे। अब उसके बाद तितली है, चलो तितली का भी देख लेते हैं। तितली देखिए, तितली का हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये तितली की तस्वीर नज़र आ रही है ना। यहाँ देखिए, तितली फूलों का रस चूस कर अपनी भूख मिटाती है। क्या करती है वो? फूलों का रस चूस कर अपनी भूख मिटाती है। तो हम लिख देंगे फूलों का रस चूसती है। ठीक है। अब उसके बाद है लार्वा। अब लार्वे के बारे में भी हमने सबक में पढ़ा है। देखिए, तस्वीर भी है यहाँ पर। लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। क्या करते हैं? पत्ते खाते हैं। हम लिख देंगे जवाब में पत्ते खाता है। ठीक है। अब इसी तरह मच्छर, मच्छर के भी बारे में हमने सबक में पढ़ा है। यहाँ पर मच्छर की कई किस्में हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून चूसते हैं। क्योंकि हमको नबातात के बारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे, मच्छर पौधों का रस पीते हैं, ये जवाब लिखेंगे। ठीक है। अब ये जवाब लिख देंगे हम, पौधों में मौजूद रस पीते हैं। ठीक है, ये टेबल समझ में आ गया जदूल। अब उसके बाद मुख्तसर जवाब लिखो। अब मुख्तसर जवाब लिखो में सवालात है। ग़िज़ा मुनासिब मिक़दार में ना मिले तो हम पर इसका क्या असर होता है। सवाल नंबर 2 है, जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में क्यों आते हैं। सवाल नंबर 3 है, इंसान की बस्ती में आकर गीदड़ गाय का शिकार क्यों नहीं करता। ये हम सबक में पढ़ चुके हैं, है ना, और तफसील से पढ़ा है। पहला सवाल क्या है, ग़िज़ा मुनासिब मिक़दार में ना मिले तो हम पर इसका क्या असर होता है। हमने सबक में जो हमारा टॉपिक था भूख, हमें भूख क्यों लगती है, उसमें हमने ये पढ़ा है, भूख क्यों लगती है। ये देखिए, ये टॉपिक इसमें हमने पढ़ा है, हमें भूख क्यों लगती है, इसमें हमने पढ़ा है। मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा ना मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है, जोश और वलूला महसूस नहीं होता। ये हमारा जवाब है। ग़िज़ा मुनासिब मिक़दार में ना मिले तो हम पर इसका क्या असर होता है। जवाब, मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा ना मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है, जोश व वलूला महसूस नहीं होता, है ना। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 है, जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में क्यों आते हैं। ये भी हमने सबक में पढ़ा है। जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में क्यों आते हैं, सोचिए, पढ़ा है ना हमने। यहाँ पर इसमें पढ़ा है ना। ये देखिए, आम तौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार आम तौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो फाका कशी से गुजरते हैं, तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। क्यों आते हो बस्ती में?
कभी ये शेर, शेर बबर, ये जानवर कभी कभी क्या है, फाका कशी से बहुत परेशान होते हैं, तब वो इंसानों की बस्ती में आते हैं। वैसा वो इंसानों की बस्ती में नहीं आते। तो हम जवाब लिखेंगे, जंगली जानवर फाका कशी से परेशान होकर बस्ती में आते हैं। क्यों आते हैं वो? फाका कशी से परेशान होकर। ठीक है। अब सवाल नंबर 3, इंसानों की बस्ती में आकर गीदड़ गाय का शिकार क्यों नहीं करता? उसी में हमने पढ़ा था, देखिए आगे। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती। उसके जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे मवेशी मारना मुश्किल होता है। वो गाय का शिकार क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती। तो हम जवाब लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि गीदड़ में शेर जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए गीदड़ गाय का शिकार नहीं करता। ठीक है, ये हमने सवाल जवाब लिख लिया है। इस सबक नंबर 12 के सवाल जवाब हमने ये लिखा है। आप सब इन सवाल जवाब को अपने कॉपी में लिखिए और इसका फ़ोटो खींचकर ग्रुप में सेंड कीजिए। ठीक है।